जय श्री राम एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझते क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत इजी है, ध्यान से समझना। पहले मैं लिख देता हूँ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो हमने खो दिया या खो गया या जाने दिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर एक बात बताऊं, समझ नहीं आई आपकी बात थोड़ी सी, तो मैं एग्जांपल लेता हूं। लेट से आप आज क्लास 11th में हो, 12th में हो, आपने कॉमर्स लिया हुआ है, 11th में हो आप, ठीक है। कल को आप 12th पास आउट करोगे, बीकॉम पास आउट करोगे, एमकॉम पास आउट करोगे। लेट से आपने मास्टर ऑफ कॉमर्स वाली डिग्री ले ली और इस डिग्री के हिसाब से लेट से आपको 40,000 की एक नौकरी मिल रही है, के मतलब 1000 होता है। 50,000 की एक और नौकरी मिल रही है, 60,000 की एक और नौकरी मिल रही है। तो आपके पास कितने नौकरी के ऑप्शन है जॉब के? 1 2 3, 1 2 3। तो इसी को तो कहा जाता है बाबू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन। सर आप हमें ये बताओ, कॉमन सेंस से आप सभी लोग वीडियो पॉज करके चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, आप इनमें से कौन सा जॉब लेना पसंद करोगे। अगर आप सही इंसान हो, अगर आपका संतुलन ठीक है, तो आप बोलोगे सर हम लोग 60,000 वाली नौकरी लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम तीनों में बराबर करने, कंपनियाँ अलग अलग ऑफर दे रही हैं, तो आप 60,000 वाली कंपनी के साथ जाओगे। अगर आपने 60,000 रुपये वाली नौकरी चुन ली तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया? सर इंग्लिश पढ़ते हैं पहले। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपने चुना, अगर आप इसको ना चुनते तो आप क्या चुनते? 50,000 वाली नौकरी। तो इसी को कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर से सुनो मेरी बातों को। 60,000 रुपये वाली नौकरी आपने चुन ली, अगर आप 60,000 रुपये वाली नौकरी नहीं चुनते तो आप किस नौकरी को चुनते? इस 50,000 वाली जॉब को चुनते। तो ये 50,000 वाली जॉब आपके लिए क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब नेक्स्ट बेस्ट, ये सबसे बेस्ट है। इससे पहले कौन सी बेस्ट थी? वो ऐसे समझो, मान के चलो आप कहते हो कि आपको 50,000 वाली नौकरी चुननी है। लेट अस सपोज आपका मतलब कुछ है, बस आप कह रहे हो कि ये मेरे सिटी में है, ये मुझे दूर जाना है अपने घर से, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे नहीं चाहिए 60,000 वाली नौकरी। आप कहते हो मुझे 50,000 वाली चाहिए। तो अब बताओ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या? अगर आप ये वाली नहीं चुनते, आप किसको चुनते? 60,000 वाली को। लेट से आपने 60,000 वाली नहीं चुनी क्योंकि घर से दूर है, आपने 50,000 वाली नहीं चुनी क्योंकि घर के काफ़ी ज़्यादा करीब है, आपने 40,000 वाली चुनी जो बीचों बीच है। मतलब लेट से आप चेन्नई में रहते थे, दिल्ली में जॉब मिल रही थी, तो आप दिल्ली में जॉब ना लेके क्योंकि बहुत दूर हो गया, चेन्नई में जॉब ना लेके क्योंकि आपको एक्सप्लोर करना था, आपने तमिलनाडु में जॉब ले ली, 40,000 मिल रहा है। तो बताओ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? अगर आप ये नहीं चुनते तो क्या चुनते? काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे होंगे 50,000 वाली नौकरी। गलत। अगर आप 40 वाली नहीं चुनते तो प्रीफ्रेंस किसको मिलता? 60 को। इसी को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर फिर से समझा दो। समझानी ही नहीं है, समझने वाली बात है खुद से। द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो चला गया, 60,000 वाली नौकरी सबसे बेस्ट है, इसको अगर मैंने चाहा तो मैंने 50 वाली नौकरी छोड़ी। 50 वाली नौकरी अगर मैंने सेलेक्ट की तो मैंने 60 वाली नौकरी सेलेक्ट कर सकता था, तो 60 वाली मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहला गई। 40 वाली नौकरी अगर मैंने सेलेक्ट की तो मैं 60 वाली चुन सकता था, मैंने इसको छोड़ के 40 वाली सेलेक्ट की, तो 60,000 अगेन हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। केस नंबर 1 में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 60,000 वाली। केस नंबर 2 में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 60,000 वाली। केस नंबर 3 में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 50,000 वाली। समझ गए सर? चुप हो जाइए। अब एक कॉन्सेप्ट होता है MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमेशा याद रखना, पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो क्या, पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो प्लस मैक्रो में मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल। ये दिमाग में डाल लो आप। मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? एडिशनल। सर मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? सर एडिशनल। यानी एडिशनल आपने एक और यूनिट को चुना, तो बताइए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। फॉर एग्जांपल 40,000 की नौकरी थी, 60,000 की नौकरी थी, ठीक है, 60,000 की नौकरी थी, 50,000 की नौकरी थी, 3 तो ऑप्शन में थे। लेट से एक और आ गई 70,000 वाली नौकरी। तो अब ये एडिशनल ऑप्शन आपके पास आ गया। अगर आप इसको चुनोगे तो अब इसको चुनने के कारण आपने किसको छोड़ा? सर अगर मैं 70 वाली नौकरी नहीं लेता ना, मैं 60 वाली लेता, तो यानी यहाँ पे मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया 60,000। मैं 50,000 वाली ले रहा हूँ,
मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 60 नहीं है, बेस्ट अल्टरनेटिव बताओ। 50 ना लेता तो मैं 70 वाली लेता, तो यहाँ पे होगा 70,000, यहाँ भी होगा 70,000, यहाँ भी होगा 70,000। सर हमें समझ आ गया, बट बुक में ना डायग्राम है पीपीसी की तरह, वैसे समझा दो आप, लो वैसे समझ लो। ये कॉम्बिनेशन है, मैं कैसे बना रहा हूँ कॉम्बिनेशन आपको मेरी प्रीवियस वीडियो से पता चलेगा, ठीक है। ये हमारे पास रिसोर्स है, ये रिसोर्स मैं नहीं बना रहा, ये हमारे पास गुड्स एक्स है, ये हमारे पास गुड्स वाई है, ठीक है। ये कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, अभी यहाँ पे देखना ध्यान से थोड़ी सी। कॉम्बिनेशन ए बना जिसमें एक्स एक भी नहीं बन रहा, गुड्स वाई 100 बन रहा। बी में एक्स एक बन रहा, गुड्स वाई कितना बन रहा, लेट से 60 बन रहा। सी में एक्स 2 बन रहा, गुड्स वाई लेट से 0 बन रहा। तो कहता है इसका डायग्राम बना दो, बहुत ईजी है, मैंने अपने मन से ले रखा है। मान के चलो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 20-20 में, 20, 40, 60, 80, 100, ये 0, ठीक है। ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। यहाँ पे आएगा 0, 1, 2, बात ख़त्म। कह रहा है जब आप वाई एक्सिस 100 पीस बना रहे थे, मतलब गुड्स वाई का जब आप 100 पीस बना रहे थे, जी वाई मतलब गुड्स वाई और जी एक्स मतलब गुड्स एक्स, जब आप गुड्स वाई 100 पीस बना रहे थे, आप ये 0 बना रहे थे, तो एक कॉम्बिनेशन यहाँ बन गया, कॉम्बिनेशन ए। कैसे बन रहा है मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा रखा है। लेट से अब आप कॉम्बिनेशन बी पे हो, यानी 60 पीस ये बना रहे हो और 1 पीस ये बना रहे हो, तो ठीक है ये रहा। और लेट से अभी आप कॉम्बिनेशन सी पे हो जहाँ पर 2 पीस वाले बन रहे हैं और 0 पीस वाला बन रहा है, तो ठीक है। एक्चुअली एक काम करता हूँ मैं ना थोड़ा सा इसको 80 कर लेता हूँ, इस डेटा को बदल लो, इसको कर दो 80, ये 2 वाला कर दो इधर, ठीक है। कोई इशू नहीं है सर, इसको छोड़ दो आप। 80 पे 1 हो गया, 2 पे 0 हो गया, तो जोड़ो इसको। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये कुछ इस प्रकार जुड़ेगा, ठीक है। हाँ जी सर, ये हमारा बन गया पीपीसी। तो 80 और 1 का कॉम्बिनेशन था, राइट, ठीक है। एक काम करो 2 और 20 कर दो, मेरा मन हो रहा है 2 और 20 कर दो, लो, ठीक है। ये होगा कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी। फिर से बोल देता हूँ ए बी सी। ए में क्या है 0 और 100, एक्स वाई करके लिखते हैं। बी में क्या है 1, पहले एक्स लिखते हैं, मतलब पहले 1 लिखेंगे फिर 80 लिखेंगे। सी में क्या है पहले 2 लिखेंगे फिर 20 लिखेंगे, ठीक है सर। अब देखो मैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत आराम से। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, क्या कहता है कि जब आप वाई एक्सिस वाले गुड्स का प्रोडक्शन घटाते हो ताकि एक और एक्स एक्सिस बन सके, मतलब एक्स एक्सिस वाला प्रोडक्ट बन सके, उसी को कहा जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी कि आपने कितने वाई छोड़े एक और एक्स बनाने के लिए, एक और एक्स बनाने के लिए। मैंने बोला था मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, एक ठो, मैं तो एडिशनल को इससे याद रखता हूँ, एक ठो, तो वही है, आपने वाई के कितने यूनिट्स छोड़े ताकि एक ठो एक्स बन सके। फिर से आपने वाई के कितने यूनिट छोड़े ताकि एक ठो वाई एक्स बन सके। तो देखो यहाँ पे आपने वाई के कितने यूनिट छोड़े, सर चेंज इन वाई हमारा आ गया, पता है कितना 80 था 20 हो गया सर, चेंज इन वाई आ गया 60, तो यहाँ पे कितना आ गया 1, चेंज इन एक्स हो गया सर हमारा 1। तो ठीक है, बताइए एमओसी का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 60 जो आपने चेंज आया डिवाइडेड बाय 1। ये 60 डिवाइडेड बाय 1 कैसे आया सर, समझा दो। मैंने अभी बोला ना बाबू चेंज इन वाई, तो पुराना वाई कितना था 80, नया वाई कितना था 20, 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 1, 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 कर दो, निगेटिव में आंसर आने की ज़रूरत नहीं है। तो 80 में से 20 गए तो 60 बचे, और यहाँ पे 2 में से 1 गए तो 1 बचा, कितना हो जाएगा 60, यानी हमारा एमओसी 60 आ गया। लेट से अब यहाँ से और छोटा हो जाता है तो और छोटा कर देंगे। तो यही था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बोलता है जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आपने छोड़ दिया, जैसे 60,000 की नौकरी चुनी तो 50 छोड़ा, 50 वाली नौकरी चुनी तो 60 वाली छोड़ी, 40 वाली नौकरी चुनी तो 60 वाली छोड़ी। एमओसी क्या होता है सर, एमओसी का मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि एक ठो और एक्स बनाना है तो कितना वाई छोड़ना पड़ा। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमें 20 यूनिट ऑफ वाई छोड़ना पड़ा 1 यूनिट ऑफ एक्स बनाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक हमें 60 यूनिट ऑफ वाई छोड़ना पड़ा 1 यूनिट ऑफ एक्स बनाने के लिए। समझ गए सर, चुप हो जाइए। तो आज का क्लास यही था जिसमें हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ख़त्म किया, साथ ही साथ हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। देखो मैं ये चैप्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक बुक का रेफरेंस लेता हूँ, हो सकता है आपकी बुक में एडिशनल टॉपिक्स हो, तो चिंता मत करना,
हर एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे याद है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वाली टॉपिक भी बची हुई है, हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।